अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम बशीर हसन है और मैं एक ब्लॉगर भी हूँ, एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट भी हूँ और मुख्तलिफ स्टार्टअप्स के ऊपर भी काम कर रहा हूँ। और अच्छा, मैं आज के लेक्चर के अंदर आपको ये सिखाऊंगा कि हम फ्री में साइट का एसईओ ऑडिट कैसे कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक मतलब टॉपिक था जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनानी थी, तो आज स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आपने करना क्या है कि फ़र्स्ट आपने आना है fiverr.com के ऊपर। यहाँ पे आपने सर्च करना है अपनी एक सर्विस जो आपको मैंने बताई है, एसईओ ऑडिट। अब एसईओ ऑडिट के ऊपर हम क्यों सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, इसमें आपको सिंपल सी बात है कि आपको इसमें कोई स्किल रिक्वायर्ड नहीं है, सिंपल सी। और आपने क्या करना है कि आपने टूल्स यूज़ करना है और टूल्स को यूज़ करके आप अपने साइट का, किसी भी साइट का एसईओ ऑडिट कर सकते हैं और वो भी फ्री में। तो मतलब होंगे वो पे टूल, लेकिन मैं आपको फ्री में करना सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि एक एसईओ ऑडिट रिपोर्ट जनरेट करने का फ्रीलांसर ले रहा है $80। अब इसी तरह यहाँ पे $60 भी है, ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे $125 भी है, $100 भी है। तो इस चीज़ को कैसे प्रोवाइड करते हैं अपनी सर्विसेज को, तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपको वेबसाइट में बता देता हूँ, siteguru.co। अब ये वेबसाइट आपने यूज़ करनी है फॉर एसईओ टेक्निकल ऑडिट के लिए। अब इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल सी आपके पास ये वेबसाइट है। आपने क्या करना है कि इसके ऊपर साइन अप कर लेना। साइन अप कहाँ से करेंगे, तो आपने जाना है, एक टेम्परेरी मेल आपने यूज़ करनी है और उस ईमेल से आपने यहाँ से साइन अप कर लेना। तो मैं ऑलरेडी इसके ऊपर साइन अप हूँ। सिंपल आपने टेम्परेरी मेल यूज़ करनी है और टेम्परेरी मेल यूज़ करके देन आप जिस साइट का ऑर्डर करना चाहते हैं आपने उस साइट को यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो ये बेसिकली एक साइट है जहाँ पे आप अपने साइट का एसईओ ऑडिट कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रॉब्लम जो भी साइट के अंदर मुकम्मल ऑडिट आपको यहाँ पे करके देगी 15 मिनट्स के अंदर। तो ऑलरेडी मैं इसके अंदर लॉगिन हो चुका हूँ और मैं आपको वो स्क्रीन शो कर देता हूँ। जैसे कि गाइज आपको मैंने बताया कि हम एक साइट ऑलरेडी ऑडिट कर चुके हैं, तो इसको ये, क्योंकि ये मैंने इस वजह से प्रोसेस नहीं दिखा सका क्योंकि 14 to 15 मिनट्स इसको सिर्फ प्रोसेस करने में लगे साइट को। बेसिकली ये साइट है ChatGPT guide.ai। तो ये बेसिकली साइट है जिसको मैंने ऑर्डर किया है और इसके अंदर जो प्रॉब्लम आएंगी हैं वो यहाँ पे इसको हम क्लिक करते हैं और वो शो हो जाएंगी। तो बेसिकली अपनी साइट का ऑडिट कंप्लीट करने के लिए आपके पास इसके ऊपर आपने जाना है और यहाँ पे आपको पूरी डिटेल बता देगा कि आपकी साइट के अंदर क्या मिसिंग है, क्या ऑप्टिमाइज करने वाली चीज़ है, कौन सी चीज़ ब्रोकन है और कौन से पेजेस ब्रोकन है। इसी तरह आपके पास इमेजेस टाइटल कौन कौन से होंगे, ठीक है। इमेज इम्प्रूव टाइटल आपको बता देगा कि कौन कौन से टाइटल इम्प्रूव करने हैं पेजेस की, लाइक पोस्ट आपने जो बनाई हुई है। इसी तरह इंटरनल लिंक्स हैं, आप इसको इंटरनल लिंक्स को भी आप चेक कर सकते हैं कि हमारी साइट के अंदर जो इंटरनल लिंक्स हमने ऐड किए हैं वो हमारी प्रॉब्लम, साइट के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं बन रही है, उसकी वजह से आपको पूरी गाइड भी करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास पूरी की पूरी इंसाइट भी मौजूद है। आप अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर आप सर्च कंसोल ऐड करें तो आपको यहाँ पे कीवर्ड भी शो हो जाएंगे। बेसिकली मैं तो अपनी साइट नहीं है, क्लाइंट की भी नहीं है, तो मैंने सिंपल आपको सिर्फ डेमो देने के लिए गूगल से ये साइट ली है और जिसकी बेस पे मैं इसको एज ऑडिट कर रहा हूँ फ्री में, ताकि आपको सिखा सकूँ। ये बेसिकली फ्री टोटल आप देख सकते हैं, मैं फ्री ट्रायल यूज़ कर रहा हूँ 14 डेज़ का। तो ये 1 मंथ फ्री मतलब आपको मिल जाएगा। आप इसी टेम्परेरी मेल यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं कि ये मैं सेम ईमेल यूज़ कर रहा हूँ, टेम्परेरी वाली, ये वाली। तो आप देख सकते हैं मैंने सिंपल इसका फ्री अकाउंट बनाया और अपनी वेबसाइट यूआरएल इसके अंदर ऐड किया और पासवर्ड डाला है और उसके बाद मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया। तो ये बेसिकली स्टेप है फर्स्ट। और उसके बाद आपने अपनी पेजेस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वैसे डिटेल में बता रहा है कि आपके पास कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही हैं, तो आप सी टास्क देख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं 1 by 1 इनको ओपन कर लेता हूँ अलग से न्यू टैब के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जितने भी पेजेस यहाँ पे मेंशन है वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो मैं सबको ओपन कर लेता हूँ और 1 by 1 इसको भी देख लेंगे। तो अभी दूसरी चीज़ मैं आपको वेबसाइट बता रहा था, लैब्रिका। अब लैब्रिका बेसिकली एक वेबसाइट है जहाँ पे आपने सेम इसी वेबसाइट से आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, सेम अपनी टेम्परेरी मेल से आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। सेम इसी तरह आपने करना है, अपनी साइट यहाँ पे ऐड करनी है और ऐड करने के लिए मैं आपको पूरा प्रोसेस भी बता दूंगा दोबारा। अभी तो मैं इसका ऑलरेडी साइट ऑडिट कर चुका हूँ, तो अभी इसको दोबारा भी मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि इसको कैसे करना है। मैं एक प्राइवेट विंडो के अंदर यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ।
तो ये आप देख सकते हैं labricard.com मैंने ओपन किया। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर आपने आना है। फर्स्ट स्टेप आपके पास यहाँ पे साइट का यूआरएल आपने ऐड करना है। तो मैं यहाँ से साइट का यूआरएल ऐड कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो आपने जाना है, एग्जांपल के तौर पे हम कोई और साइट ले लेते हैं, तो कोई और चीज़ देख लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे ChatGPT में सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं कोई वेबसाइट पिक कर लेता हूँ यहीं से किसी से, और इसी को हम ले लेंगे आगे अपनी साइट ऑर्डर के लिए। तो एग्जांपल के तौर पे हम यही साइट ले लेते हैं, कोई भी आप साइट ले सकते हैं। अभी सिर्फ मैं डेमो आपको करके दिखा रहा हूँ। जिस साइट का आपने ऑर्डर करना है उस साइट को आपने यूआरएल यहाँ से कॉपी कर लेना है। तो मैं अभी साइट का यूआरएल कॉपी कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट में अपना, यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इंटर किया डोमेन और स्टार्ट फ्री फाइल। यहाँ पे आपने ईमेल डालना है। अब ईमेल मैंने आपको बताया है कि आप टेम्परेरी मेल यूज़ कर सकते हैं, टेम्प मेल। तो मैं कोई भी टेम्परेरी मेल आप अपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मेरे पास अभी टेम्परेरी मेल यूज़ कर रहा हूँ टेम्प मेल का, तो आप कोई भी मतलब वेबसाइट से टेम्परेरी मेल यूज़ कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी इसके ऊपर कॉपी कर चुका था, अभी आपको समझा रहा हूँ दोबारा, क्योंकि सबसे पहले मैंने चीज़ आपको बताई है कि कॉपी। अब सिंपल आपने यहाँ पे करना है, ईमेल डालना है और अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड कर देना है। तो ये अगर प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। लाइब्रा के ऊपर हम वापस आते हैं जो ऑलरेडी साइट का ऑडिट कर चुके हैं। तो इसी तरह अपनी नेक्स्ट प्रोसेस को लेके चलना है। और इसी तरह आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा स्टार्ट द साइट ऑडिट। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देन आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा फुल साइट एनालिसिस, वन सर्च रैंकिंग ऑन ओनली टेक्निकल ऑडिट। तो आप यहाँ पे जिसको भी सर्च करेंगे सिंपल आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपकी कीवर्ड बता देगा कि कौन कौन से कीवर्ड के ऊपर आपने सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो मैं इसको स्टार्ट नहीं कर रहा। तो मैं ऑलरेडी तकरीबन ये 14 to 15 मिनट्स देता है आपके साइट ऑडिट कंप्लीट करने में। तो ये पूरी रिपोर्ट जनरेट कर देता है। तो उसके बाद आपने आना है यहाँ से लेफ्ट साइड के पास, लेफ्ट साइड पे यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिखाई दे रहा है साइट समरी रिपोर्ट। अब इस साइट समरी रिपोर्ट के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पूरी टेबल यहाँ से जनरेट का ऑप्शन आ जाएगा कि आप किस डेट से किस डेट तक इसकी रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे आज की ये डेट सिलेक्टेड है, अप्लाई कर देता हूँ और सिंपल आपने क्या करना है, क्रिएट रिपोर्ट। अब ये क्रिएट रिपोर्ट करेंगे तो आपके पास ये तकरीबन 3 to 5 मिनट के अंदर आपके पास डाउनलोड हो जाएगी और आप इसको डाउनलोड करके देख भी सकते हैं। और अपने इसके अलावा आपने यहाँ से लाजमी आपको बताया था पहले, इसके ऊपर आपने नाम, लोगो और कॉन्टैक्ट नंबर ये सारी चीज़ आपने ऐड करनी है और जनरेट करके देन आप क्लाइंट को भेज सकते हैं कि आपकी साइट के अंदर ये प्रॉब्लम है और अगर आप चाहते हैं तो हम इस साइट को ठीक कर सकते हैं। फिर आपने क्या करना है नेक्स्ट, आपका प्रोसेस में आपको नेक्स्ट भी बता देता हूँ कि आपने साइट गुरु के ऊपर आना है। यहाँ से मुख्तलिफ जो प्रॉब्लम आ रही होंगी आपको यहीं से वो आइडिया दे देगा कि कैसे इसको जनरेट करना है। तो आपके सामने यहाँ पे उसकी साइट की ऑडिट की रिपोर्ट जनरेट हो चुकी है। मुकम्मल साइट के ऑडिट यहाँ पे हो चुका है। इसको मैं ओपन करके भी दिखा भी देता हूँ कंप्लीट होने के बाद। तो आप देख भी सकेंगे कि इसके अंदर कौन पूरी PDF भी जनरेट हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पास बहुत इसके अंदर डिफरेंट इमेजेस भी जनरेट हो जाएंगी। तो आप एक्सेल शीट के अंदर पूरी डिटेल भी आपको मिल गई है। ये देखें आपके पास पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पे आ चुकी हैं, पूरी की पूरी साइट के वो कौन लिंक्स कौन कौन से हैं, साइट का ऑडिट कौन से हैं, मतलब कलर। तो ये चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर और सीखेंगे आगे कि इसको हम कैसे क्लाइंट के साथ डील करते हैं।